स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकेंड प्रकरण निर्देशांक भूमिति प्रकृति संग्रह 5 का 19वां प्रश्न। बिंदु पी क्यू आर और एस के कारण रेखाखंड ए बी 5 सर्वांगसम भागों में विभाजित होता है। यदि ए डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बी और Q का निर्देशांक 12 14 एस का 4 18 हो तो ए पी आर बी के निर्देशांक ज्ञात करो। पी क्यू आर एस के कारण रेखाखंड ए बी, पी क्यू आर एस के कारण रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड ए बी पहले खींच लेंगे। देखिए रेखाखंड ए बी खींच लिया और उस पर क्या लेना है, पी क्यू आर एस या बताया है। उसके बीच में पहले P लेना है, फिर Q लेना है, फिर R लेना है, फिर S लेना है। तो या P लिया, Q लिया, R और S। तो देखिए 5 सर्वांगसम भाग हुए, 1 2 3 4 5। वही कह रहा है 5 सर्वांगसम भागों में विभाजित होता है। तो जिसमें Q का निर्देशांक या 12 14 लिख दिया, प्रश्न में दिया है। S का 4 8 लिखा, A भी दिया है। बाकी का पूछा है निर्देशांक सबका। तो बिंदु पी क्यू आर एस के कारण रेखाखंड ए बी के 5 समान भाग होते हैं। वो 5 समान भाग कौन हैं, ए पी क्यू सब बराबर भाग हैं, क्यू आर एस एस बी। इसको कथन नंबर 1 मान लिया। तो हमें सबका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दे रहा है यहाँ, देखिए यहाँ क्यू आर बराबर आर एस, क्यू आर बराबर आर एस, मतलब आर से जितना इधर उतना इधर। इसका मतलब आर मध्य बिंदु है। तो इसी को या देखिए अलग से बनाया, या क्यू आर बराबर आर एस कहाँ से उतारा, 1 से, या क्यू आर बराबर है। इसका मतलब आर क्या है, क्यू एस का मध्य बिंदु। यहाँ देखिए क्यू आर बराबर आर एस, तो कहेंगे आर जो है क्यू एस का मध्य बिंदु है। तो इसका निर्देशांक तो प्रश्न में दिया था, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 माना, मध्य बिंदु को xy माना। देखिए यहाँ तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, या x1 12 धन x2 4/2, 12 4 16/2 8 आया, y1 14 y2 18/2 32/2 16। तो r का निर्देशांक x y माने थे, x का मान 8 और y का मान 16, यानी एक निर्देशांक आ गया 8 16। ये इसका 8 16। अब आप जो है किधर से भी निकाल सकते हैं। आर एस बराबर एस बी, देखिए आर एस बराबर एस बी, ये किधर है, यहाँ लास्ट में। आर एस बराबर एस बी, इसका मतलब एस क्या है, मध्य बिंदु है। तो यही आर एस बराबर एस बी, यही खींचेंगे आकृति। देखिए 1 से, इसलिए यस रेख आर बी का मध्य बिंदु है, माना यस का निर्देशांक एक्स वाई है। तो ये आर एस बराबर एस बी, तो आर का निर्देशांक 8 16 और बी का मान लिया x2 y2। ये पहले वाले को x1 y1 मानते हैं, और इसका निर्देशांक 4 18 है मध्य बिंदु का, इसको xy माना। तो मध्य बिंदु के सूत्र से x1 की जगह 8, x2 की जगह x2 ही, और ये x का मान 4, 2 चौका 8 इधर गया ऋण 8, x2 बराबर 0। ऐसे इधर y1 का मान 16, y2 की जगह y2 ही लिखना है, और y का मान 18, फिर एक गुड़ा हुआ 36, 16 गया ऋण इधर हुआ 20 आया, y2 का मान 20, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2, x2 का 0, y2 का 20, यानी B का निर्देशांक 0 20 आया। B का निर्देशांक 0 20 आया, 0 20। अब यहाँ चलते हैं, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। देखिए यहाँ है पी क्यू बराबर क्यू आर, ये पी क्यू बराबर इतना, यही आकृति बना लिया इधर एकदम वैसे ही। तो पी क्यू बराबर क्यू आर 1 से, इसलिए क्यू पी आर का मध्य बिंदु है,
यही पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी का x1 y1 और आर का तो दिया है प्रश्न में नहीं, हम सब निकाले आर का हाँ निकाले। तो मध्य बिंदु को एक्स वाई मान लिया, मध्य बिंदु के सूत्र लिख दिया। एक्स की वैल्यू 12, x1 की जगह x1 लिखना है, x2 की जगह 8, 2 का 12 में गुणा किया 24, धन 8 इधर गया ऋण 8, घटाए तो 16। ऐसे इधर y का मान 14, y1 की जगह y1, धन y2 का 16, 2 से 3 गुणा 28, धन 16 इधर आया ऋण 16, y1 बराबर 12। बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 xy, P का निर्देशांक xy, x का मान सर यहाँ उसका पूछा था P का, तो P का निर्देशांक x1 y1 है, तो x1 16 y1 12। तो इसका निर्देशांक लिख दिया 16 12। किसका? P का 16 12। अब एक और बचा है A, तो आप लिख सकते हैं ए पी बराबर पी क्यू, या लिखे हैं ए पी बराबर पी क्यू। जब ए पी बराबर पी क्यू तो P मध्य बिंदु हुआ, तो इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, इसको xy, फिर वही मध्य बिंदु के सूत्र से देखिए ए पी बराबर पी क्यू कथन 1 से बिंदु P रेखे क्यू का मध्य बिंदु है, तो या ए पी बराबर पी क्यू, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको xy, P का निर्देशांक दिया है, Q का दिया है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया। x की जगह 16, x1 तो पूछा है, ये x2 का मान 12 बटे 2, 2 का 3 गुण होगा 32, धन 32 इधर गया ऋण 32, x1 बराबर 20। ऐसे इधर भी y1 बराबर 10, तो A का निर्देशांक x1 y1, x1 20 y1 10, यानी A का निर्देशांक आया 20 10। A का निर्देशांक क्या आया? 20 10। सारे निर्देशांक मालूम हो गए। ए पी आर बी, ए पी आर बी। अब इसको उत्तर लिख देंगे। बिंदु ए का निर्देशांक 20 10, बी का निर्देशांक 0 20, पी का निर्देशांक 16 12, आर का निर्देशांक 8 16।